नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश कर चुका है। कहां कहां पर इसका प्रभाव पड़ेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा, तमाम जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। 3 राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जी मेरे किसान भाइयों, पश्चिमी विक्षोभ जो इस समय है वो पाकिस्तान और भारत के जम्मू में है, जिसमें पुंछ, राजौरी और जो आपका जम्मू का हिस्सा है, यहाँ पे इस समय ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। आंधी तूफान के साथ में ये बारिश दे रहे हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों पे, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है ऊपर का, इसमें इस समय बर्फबारी का क्रम जारी है। लेकिन थोड़ा सा नीचे और पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आपका पाकिस्तान का जो हिस्सा है, जो पंजाब और आपका जम्मू से लगता हिस्सा है, इसके अंदर इस समय भयंकर बारिश हो रही है। साथ ही साथ चक्रवाती हवाएं हैं, आंधी और तूफान भी है। इसका प्रभाव कहां कहां कितना पड़ेगा, आज रात में यह जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। अभी तक ये केवल जम्मू में है। कुछ समय के बाद 2 घंटे 4 घंटे के बाद में ये पंजाब पे होगा। पंजाब का भी थोड़ा हिस्सा इसमें शामिल है, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, नवा शहर, यहां तक ये बारिश देगा। इससे थोड़ा सा नीचे तक भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश कपूरथला तक भी आ सकती है, लेकिन इससे नीचे का जो हिस्सा है, इसमें फिलहाल बारिश की संभावनाएं कम है। लेकिन घने बादल छाए रह सकते हैं पंजाब के ऊपर। सबसे ज्यादा पंजाब के ऊपर बादल छाएंगे मैदानी क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ से। उसके बाद में बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ के ऊपर भी बारिश हो सकती है। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन जिलों पे इसका ज्यादा प्रभाव होगा। यहां तक बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और आपका जो इसके साथ लगता हिस्सा है, उत्तराखंड से हिस्सा लगता, जो इस पर भी बादल छाएंगे और कुछ एक बूंदे यहां भी गिर सकती हैं। आज रात्रि में या कल दोपहर तक ये मौसम आपका रहेगा। शेष जो बचा आपका पंजाब पर ज्यादातर हिस्सों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। हरियाणा का ज्यादातर हिस्सा शुष्क रहेगा। बादल छाने की बात है, बादल आपके उत्तरी राजस्थान, जिसमें आपका श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इसके साथ साथ में जो और नीचे का चूरू तक, चूरू और बीकानेर तक बादल छा सकते हैं। झुंझुनू पर भी बादल छा सकते हैं। हरियाणा का लगभग पूरा हिस्सा है जिसमें बादल छा सकते हैं। रात्रि के समय बादल छा सकते हैं, इस समय भी बादल छा सकते हैं। और ये अभी पश्चिमी विक्षोभ मैदानी क्षेत्रों पर सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन वहां के जो पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी क्षेत्रों पर सक्रिय है, उसके आंशिक प्रभाव से मैदानी क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे मैदानी क्षेत्रों पर भी बादल छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। इस समय उत्तरी भारत के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में पूर्वी हवा चली हुई है, जिसमें आपका हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, यहां तक कि राजस्थान के भी ज्यादातर हिस्सों में इस समय पूर्वी हवा चली है। थोड़ा सा हिस्सा है जिसपे इस समय पश्चिमी हवा चली हुई है, और ये पश्चिमी जो हवा चली है, ये आपकी चली है जैसलमेर, बाड़मेर, और इसके साथ साथ में थोड़ा सा हिस्सा आपका बीकानेर का है। यहां से हवा होते हुए वापिस हवा पाकिस्तान की तरफ मुड़ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो पश्चिमी विक्षोभ है उसको अरब सागर की नमी नहीं मिल रही है। अगर अरब सागर की नमी मिलेगी तो ये मैदानी क्षेत्रों की तरफ और बढ़ेगा और ज्यादा बारिश दे सकता है। लेकिन फिलहाल इसको अरब सागर की हवा की नमी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इसका दायरा जो है वो सीमित होकर रह जाएगा। शेष जो भारत का हिस्सा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, यहां पर मौसम शुष्क रह सकता है, बादल छा सकते हैं, बारिश की संभावनाएं कम है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इस पे ज्यादा संभावनाएं है। साथ ही साथ जो आपका केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ में यहां पर थोड़ा सा मौसम परिवर्तनशील होने का अनुमान है, वहां तक बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन इससे नीचे का जो हिस्सा है, हरियाणा का पानीपत, जींद, कैथल, और इससे नीचे का हिस्सा जो आ गया, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, साथ ही साथ आपका भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दादरी और रोहतक, सोनीपत, एनसीआर, दिल्ली, फिर आपका पलवल, फरीदाबाद और जो गुरुग्राम है, इन क्षेत्रों पे बादल छाएंगे। आज रात्रि में बादल छा सकते हैं। उमस जरूर नजर आएगी, आपको उमस भी हो सकती है, और पूर्वी हवा की गति थोड़ी सी बढ़ने का अनुमान होता है इसमें, लेकिन फिलहाल तक हवा नहीं चली है।
अनुमान है कि पूर्वी हवा थोड़ी सी और तेज होगी, इसकी गति में बढ़ोतरी होगी। हो सकता है यह रात में हो या सुबह के समय हो, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा भारत की तरफ बढ़ेगा तो इसके साथ में जो मैदानी क्षेत्र हैं, हरियाणा, पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पूर्वी हवा की गति में थोड़ी सी तेजी आएगी, यानी कि पूर्वी हवा थोड़ी सी गति पकड़ेगी और ये बादल फिर जल्दी से हमारी तरफ बढ़ के आएंगे, यानी जल्दी से मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बारिश की संभावना है सीमित क्षेत्र में मेरे किसान भाइयों, ज़्यादा क्षेत्र में बारिश की संभावना नहीं है। इस समय की मौसम अपडेट ये है, थोड़ी सी बूंदाबांदी आपकी राजस्थान पर भी कहीं कहीं हो सकती है। एक बादलों का जो पैच है वो इस समय आपके मुल्तान, जो पाकिस्तान में है, मुल्तान पर भी एक बादलों का पैच है। ये पैच बारिश देने वाला पैच नजर नहीं आता है, लेकिन कुछ एक बूंदाबांदी इससे भी हो सकती है। जो पंजाब और हरियाणा के अंदर से होकर गुजरेगा उससे कुछ एक स्थानों पर, ये ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। हाँ, जो आपका जम्मू पर इस समय वो पश्चिमी विक्षोभ है, इसमें बारिश भी हो रही है तेज हवाओं के साथ, आंधी तूफान के साथ और मेघ गर्जना के साथ। ये आपका पहाड़ी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्र की तलहटी से होकर गुजर रहा है। तो ये आपका अभी तक जो अनुमान है, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का हिस्सा, इसके बाद ये नेपाल की तरफ चला जाएगा। पीलीभीत तक भी असर डालेगा। पीलीभीत आपका उत्तर प्रदेश में है, यहाँ तक भी ये असर डालेगा। इसके बाद में बादलों का जो क्रम है वो चंदौली, बदायूं और आपका मुजफ्फरनगर या अमरोहा, यहाँ तक बादलों का पैच बनेगा, लेकिन बारिश की संभावनाएं यहाँ पे कम है। जो ऊपरी रीजन है इस पे बारिश की संभावनाएं ज़्यादा है। लगातार हम इस पे नज़र गड़ाए हुए हैं, देखते मेरे किसान भाइयों किस प्रकार का और परिवर्तन आता है। जैसा भी परिवर्तन होगा हम आपसे जरूर साझा करेंगे। कल सुबह फिर बताएंगे मौसम की जानकारी में कि इस समय क्या संभावना बनती है। उमस बनी रहेगी, आज रात्रि में यहाँ पर मौसम खराब रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।